हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस में। तो साथियों आज की इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की साइंस के, यानी साइंस का ये सेट आपका सेट नंबर हमारा 4 है। इसी में हम लोग बहुत ही टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सेट 4 है और सेट 3 और 1 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख ले, चाहे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। क्लास 10th की पूरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त मेरे साथियों। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग डेली बेसिस पर देखेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेगा साथियों, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन इन पिछले वीडियोस में हम लोग सेट 3 में हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में देखे थे और इस जो सेट हमारा 4 है इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में देखते चलेंगे साथियों। अगर जो आप लोगों ने हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे साथियों। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस के चलिए लेते हैं सीरियल वाइज। आपकी सीरियल वाइज तो नहीं है, 20 है तो 21 22 इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर यानी 21 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी प्रकार से समझिएगा। जब श्वेत प्रकाश किरण को एक प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो जो उसमें सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा वर्ण होता है साथियों। तो आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लाल है, पीला है, बैगनी है, हरा है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, लाल रंग की किरण यानी सबसे कम विचलित होता है। दूसरा यानी 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यानी सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है, इस सेट का सेकंड नंबर और ये 22 नंबर ऐसा क्वेश्चन है। आपको आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ना जाए, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और आराम से इसका इंटरेस्ट लेते रहिए, अपनी पूरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहे साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 आता है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या। यानी जो विभिन्न घटनों में विभाजन हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आता है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दर अधिक होता है। प्रकाश के कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके लिए तरंग दर सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लाल वाले के लिए तरंग दर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 24, यानी प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंग की किरणों में विभक्त होते हैं। यानी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो वह क्यों 7 रंग की किरणों में ही विभक्त होता है। तो ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है, प्रिज्म का वह गुण है, प्रिज्म का वह अपना गुण है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है कि प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, जो प्रिज्म होता है उसके कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। और तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। यानी सूर्य जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश वो 7 रंग की किरणों का सम्मिश्रण है। और चौथा है, इसका कोई कारण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग की किरणों का सम्मिश्रण है या मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न होता है। यानी कांच से जो हम गुजारते हैं, गुजारने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न होता है। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर क्या है, उनका अपवर्तनांक भिन्न होता है, पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर है, प्रिज्म की 2 सतह की किरण का विचलन होता है। तीसरा है, विभिन्न रंग का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। चौथा है आपका ऑप्शन प्रकाश का एक विद्युत तरंग है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न रंग का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। क्वेश्चन नंबर आ गया 26 प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि, यानी विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि। इसका ऑप्शन आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, प्रिज्म के 2 सतहों का किरणों का अपवर्तन होता है। दूसरा है, प्रिज्म के 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। तीसरा है, प्रकाश किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न रंग की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 आ जाता है, क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होती है। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर में है और इसकी क्षमता को पूछ रहा है हमें, तो इसका हम लोग क्या ऑप्शन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं इसकी लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, यानी P बराबर होता है 1/f, यानी फोकस दूरी। जो हमको किस में हम इसको मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, P = 1/f। तो सेंटीमीटर में ऊपर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से। तो हम लोग कितना f के जगह पर कितना वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो f के जगह पे हम लोग कितना 20 को रखेंगे। f के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो f के जगह पर हम लोग 20 रख दिए और काटेंगे 20 पंचे 100 यानी 100,
तो हमें P बराबर कितना आ गया 5 डायोप्टर आएगा। उत्तर लेंस में है तो प्लस में आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में 5 डायोप्टर तो हमारा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पहला है पक्षमावी, दूसरा परितारिका, तीसरा नेत्र लेंस और चौथा है रेटिना जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो पुतली को साइज को नियंत्रित रखता है परितारिका, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है, किस दृष्टि दोष को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से बने द्विफोक्सी या द्विफोक्सी इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतिया विंद है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 आता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण के अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी नेत्र में जो प्रकाश यानी जाती है उसका अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कहाँ पे होता है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास नेत्रोद अंतरपृष्ठ में, दूसरा है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ में, इसका बाद कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 आ जाता है, क्या 31 नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, जब सूर्य के प्रकाश को हम लोग वायुमंडल में गुजारते हैं यानी गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्मतम कण यानी सूक्ष्म कण किस रंग की प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यानी सूर्य प्रकाश जब आपका सूर्य प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो एक वायु के सूक्ष्म कण किस रंग, यानी जो वायु का एक सूक्ष्म कण होता है किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, नीला रंग के। 32 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मानव नेत्र कार्य करता है, जो मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, दूरबीन की भांति, कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति और लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से सभी। तो मानव नेत्र जो होता है कैमरे की भांति कार्य करते हैं। अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जो प्रकाश है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन हमारे फर्स्ट को क्या ऑप्शन है, कॉर्निया, दूसरा स्वच्छ है और तीसरा है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों कहने का मतलब कि कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, और चौथा ऑप्शन है गोलक। तो 33 वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 34 नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, नेत्र गोलक की जो आकृति है लगभग किस आकृति की होती है। फर्स्ट है आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। तो इसकी आकृति होती है गोलाकार। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, जो नेत्र गोलक है उसका व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, यानी इसका ए वाला 35 का ए वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, जो कॉर्निया होती है उसके पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। इसके बाद परितारिका को नियंत्रित करती है, यानी परितारिका को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका को नियंत्रित करता है, या हम आपको बता दें पुतली के साइज को, परितारिका जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो नेत्र में प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है उसको कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। तो पुतली नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त संख्या में प्रकाश सुराही कोशिकाओं कहाँ होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, परितारिका और पुतली होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो रेटिना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेट के 20 नंबर क्वेश्चन है और सिलेबस वाइज पे हमारे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, जो विद्युत सिग्नल है कौन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली और इनमें से सभी। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। ये सब आपके बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा से पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो आपकी हर एक बेसिस पर, डेली बाय डेली बेसिस पर आपको एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते रहेंगे साथियों। तो अगर जो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।